Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Student, we have already covered two parts of our chapter Town, Traders and Craft Person. So, I will make you visit a new place of this chapter. इस चैप्टर में हम एक नए प्लेस पे विजिट करेंगे, आप सभी उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे and that new place is Hampi. We are going to visit Hampi very soon. Come with me. So beta, Hampi is situated on the river Tungabhadra. Tungabhadra river के नजदीक स्थित था क्या हम्पी, ठीक है? And that is presently known as Karnataka. And this place is situated in South India. Okay. And Hampi was founded by Harihara and Bukka in 1336. This particular place was founded by Bukka and हरिहरा. इन दोनों तेलुगु प्रिंसेस, ये लोग कौन थे? तेलुगु लोग थे, प्रिंस थे वहां के. इन लोगों ने 1336 में ये जगह की नींव रखी थी, जिसका नाम क्या रखा था? हम्पी, ठीक है? हाइट्स कृष्णदेवराया 1509 to 30. हम्पी जगह अपनी बिल्कुल चरम पे था, अपनी हाइट पे था. किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराया. तो यू नीड टू लर्न इट and make it fit in your mind कि उस पर्सन का नाम क्या था जिसके शासनकाल में हम्पी जगह जो थी वो अपने टॉप पे थी. तो the person name is कृष्णदेवा राया and the reign of this person is this prince ruler is 1509 to 30. 1509 से 1530 तक का इनका शासनकाल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सालों का रहा है. And this beautiful place is surrounded three side by hills and one side by तुंगभद्रा river. आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे प्लेस को तीनों साइड से जो हिल से घिरा हो और एक तरफ कलकल नदी बह रही हो, ठीक है? तो विरूपक्ष एंड विठला यहाँ के जो बहुत ही बड़े, बहुत सुंदर पिलर्स और बहुत ही सुंदर आकृति वाले जो मंदिर हैं, उनका नाम है विरूपक्ष एंड विठला. विरूपक्ष, वीरू किससे रिलेटेड है? भगवान शिव जी से, ठीक है? विरूपक्ष भगवान शिव जी का मंदिर है. और विठला जो मंदिर है, आपने पुरी की रथ यात्राएं देखी होंगी जिसमें बड़े बड़े चक्र पहिए लगे रहते हैं और ऊपर एक मंदिर होता है जो चलता है, जिसको लोग धक्का देके चलाते हैं. तो उसी का ही रेप्लिका है ये, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी आकृति है, आपके बुक में भी दी गई है, आप जरूर देखना. इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करना, गूगल से इसको सर्च करना, ठीक है? सो टू फेमस टेम्पल्स ऑफ हम्पी प्लेस आर विरूपक्षा एंड विठला. आपको पता है विरूपक्ष टेम्पल में पुराने जमाने में क्या होता था? देवदासीज होती थी. देवदासी क्या होता है? देव प्लस दासी. देव मतलब भगवान, दासी मतलब जो उनकी सेवा करे. सो देवदासीज वर dancer, those who were specially dancing in the temples. So devdasis were temple dancers, ठीक है? तो विठला और विरूपक्ष टेम्पल्स में देवदासीज जब परफॉर्म करती थी तो राजा एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो चीज एंजॉय करता था, ठीक है? वहां पे उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट भी करी है. वो जगह जहां से राजा बैठ के अपनी प्रजा की चीजें सुनता था, कोई रिचुअल हो रहा होता था तो राजा वहां बैठ के उसको एंजॉय करता था. और इन महानवमी पीरियड, महानवमी का टाइम होता है जब आपकी अष्टमी होती है, आपके घर में कढ़ाई होती है ना, प्रसाद बनाया जाता है. वो त्योहार पे यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस था. वो लोग भी महानवमी का त्योहार मनाया करते थे और रेगुलरली भगवान शिव जी की पूजा करते थे. ये कौन बताता है? ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स बताती हैं, ठीक है बेटा? तो विठला एंड विरूपक्षा आर टू फेमस टेम्पल्स and devdasis used to dance in these temples and the ruler, the king used to sit on a platform. और वहां पे लोग आते थे, उनको गिफ्ट देते थे, जिसको हम ट्रिब्यूट कहते हैं. और वहां से राजा सबकी समस्याएं सुनता था और कोई भी अनाउंसमेंट होती थी वो करता था और वहां पे बैठ के एंजॉय करता था फंक्शन, कोई भी रिचुअल होता था या कस्टम होता था, ठीक है? बट अनलकली जो चीज ऊपर जाती है ना बेटा, वो नीचे भी आती है. अनलकली क्या हुआ? 1565 में हम्पी जगह पे डिक्लाइन आनी शुरू हो गई. डिक्लाइन मतलब अपने
सुल्तान्स ने इन पे अटैक कर दिया। आपको मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ मुगल्स के बारे में, सुल्तान्स के बारे में। तो यहाँ पे कौन थे? डेक्कन सुल्तान्स थे। जो डेक्कन में जो रूल कर रहे थे सुल्तान्स, उनको डेक्कन सुल्तान्स कहा जाता था। तो इन लोगों ने हम्पी पे अटैक कर दिया। तो क्या हो गया? उसको बहुत ही क्षति सहनी पड़ी, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ और ये अपने डिक्लाइन पे आ गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा हम्पी के बारे में। अभी हम दूसरी सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है? मसूलीपट्टनम। आपने बुक में भी पढ़ा होगा ना, मछलीपट्टनम। इस जगह को हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ मछलीपट्टनम क्यों कहते हैं। मछली क्या होती है? फिश। ठीक है, तो जब इसके आप गेटवे में एंटर करते हो तो एक फिश नुमा आकृति बनी हुई है इनके गेटवे पे, फिश की आई बनी हुई है। ठीक है, तो इसको मछलीपट्टनम का भी नाम दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी जगह? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। ठीक है, 14th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स आए और इसको मछलीपट्टनम को एक सेंटर बना दिया, हॉटस्पॉट बना दिया। हब का किसको? किस चीज के लिए? ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। ये एक बिजनेस हब बन गया। यहाँ से चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, आयात और निर्यात होता था। एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया। ठीक है, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच, दीज 3 कंट्रीज, ये 3 फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच, दीज पीपल केम इन 17th सेंचुरी। ये 17वीं सदी में भारत में आए, प्लस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ मुनाफे के लिए आए कि इनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा इनका काम बढ़ता रहे और प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, तो फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच सेट अप देयर कंपनीज इन 17th सेंचुरी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर बना दिए ट्रेडिंग पोस्ट के। यहाँ पे अपने ऑफिस बना दिए जहां से वो चीजों का लेने देने का रिकॉर्ड रखते थे, क्या चीज कितने परसेंट आ रही है, कितने परसेंट नुकसान हो रहा है, उसका सारा ब्यौरा, सब उसका सारा अकाउंट रहता था इन हेडक्वार्टर्स पे। ठीक है बेटा, बट जैसे कि इस जगह का विनाश हुआ, इस जगह की डिक्लाइन आ गई, नष्ट हो गई ये जगह, तो मसूलीपट्टनम जो था 1864 में, 1864 में एक स्टॉर्म आया, एक तूफान आया, जिससे क्या हुआ? 30 से 40 हजार लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और जो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स, बिजनेस हब, जो हार्बर सेटअप थे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे सारी एक्टिविटीज क्या हो गई? ठप हो गई, सारे कामकाज बंद हो गए। ठीक है, इस वजह से इसका डिस्ट्रक्शन हो गया। At the end, they have a speciality of a different kind of art that was known as कलमकारी। कलमकारी 2 वर्ड से बना है, that is कलम, जो कि आप हाथ से पेंसिल से लिखते हो। तो कलम पेंसिल लाइक एक टूल होता है, तीखा सा एक टूल होता है। कारी मीन्स वर्क। कारी को क्या कहते हैं? वर्क मतलब काम। तो कलमकारी ये टेक्सटाइल कॉटन पे क्या करते थे? बॉर्डर्स बनाते थे ये लोग। कौन? मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम के लोग एक तरह की आर्ट करते थे जिसको कलमकारी कहा है, और हर कपड़े की बॉर्डर्स पे क्या करते थे? ऐसे निशान बनाते थे। और वो क्या होते थे? वो जो कलर्स होते थे वो कैसे होते थे? वो वेजिटेबल डाइज होते थे, जो आपकी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट होता है कलर, वो यूज करते थे। उसकी क्या स्पेशलिटी है कि ये ज्यादा दिन तक टिके रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कपड़े में रम जाते हैं। ठीक है, तो वो फेड आउट जल्दी से नहीं होते। ठीक है, तो इनकी कलमकारी आर्ट बहुत ही फेमस थी। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज आपने पढ़ा है हम्पी के बारे में पढ़ा है और मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ा है। आप इसी चैप्टर्स को, इसी टॉपिक को अपने बुक में भी पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी बैक एनी टाइम, and also I am going to share a worksheet with you of this video. Thanks for watching my